अशोक विहार फेज 2 की रामलीला के स्तर से दिल्ली ही नहीं देश विदेश भी वाकिफ है। वजह है राम की लीला के लिए अशोक विहार निवासियों का त्याग, समर्पण और एकजुटता, जिसको रामलीला के भूमि पूजन की ये तस्वीरें सार्थक भी सिद्ध करती हैं। सनातन धर्म की स्वर्गीय बाबूजी मांगेराम जी गर्ग द्वारा बोए रामलीला रूपी इस पौधे को वट वृक्ष में तब्दील करने के लिए गर्ग परिवार ने समाज के समर्थन के साथ मिलकर अथक प्रयास किए हैं। भूमि पूजन में उपस्थित सर्व समाज, अनेकों सामाजिक धार्मिक संस्थाएं और विभिन्न राजनीतिक दलों की उपस्थिति इसकी गवाह है और भूमि पूजन में ही भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का शामिल होना इसकी बानगी। आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने का मुझे यहाँ सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि किस तरह से इस रामलीला की खूबी ये है कि यहाँ सब लोग परिवार के साथ आते हैं, माताएं, बहनें, बच्चे, और उन सबकी इन्वॉल्वमेंट उस लीला के मंचन में दिखाई देती है। तो भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म जो हमारी परंपराएं हैं, अगर उन परंपराओं को आज की नई पीढ़ी को सौंपने का काम किया जा रहा है, उन्हें सिखाने का काम किया जा रहा है, तो बहुत उत्कृष्ट काम ये रामलीला कमेटी कर रही है। तो मैं इनके आयोजनकर्ता श्री सतीश गर्ग जी, श्री अशोक जी, इन सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वर्गीय मांगेराम जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के और हम सब कार्यकर्ता उनसे सीख कर बने हैं। तो उनकी लगाई हुई जो बीज था वो आज वट वृक्ष बन चुका है और जिस तरह से वो फैल रहा है, खुशी की बात है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ वाला जो पार्क है, ग्रीन पार्क है, असल में रामलीला पार्क ये था। लोगों ने निवेदन किया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम यहाँ पर पौधे लगाना चाहते हैं, आप इस वाले प्लॉट में और रामलीला किया करो। तो हमारा मेला इसके कारण से होना रुका, लेकिन हमने इस बात को मानते हुए, इसलिए विशेष तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आप इस बात की रक्षा करते हैं, अपनी रामलीला को शिफ्ट किया और मेले को लगभग जो झूले थे उनको कैंसिल किया। तो ये रामलीला कमेटी सदा ही पर्यावरण का ध्यान रखते हुए काम करती है। इस वर्ष भूमि पूजन करता प्रमुख समाज सेवी सुरेंद्र पाल गुप्ता और उनका परिवार रहा, जिन्होंने झंडा गाड़कर रामलीला की तैयारियों को हरी झंडी दिखाई। जिसके बाद कलाकारों को कलावा बांधकर भूमि पूजन संपन्न किया गया, जिसके उपरांत कलाकारों ने भूमि पूजन पर एक छोटी सी प्रस्तुति भी दी। व्यर्थ ही क्रोध करते हो, पिता समान है हमारे, जिनसे तुम आज लड़ते हो। देखिए ना, कितना सुंदर और सुनहरा वृक्ष है। धर्महारी है, लज्जा है, पुत्री को खुआरी रहना है। इस भूमि पूजन के अवसर पर मैं रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और रामलीला के भव्य और सफल आयोजन की कामना करता हूँ। श्री निरंतर बनाए रखने का एक कृत्रिम माध्यम है और आज इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। जो आदर्श भगवान श्री राम ने स्थापित किए थे, उनको जीवन में उतारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसी का ये एक माध्यम है रामलीला। और ये जो कलाकार हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं, उन लोगों की बड़ी अथक मेहनत है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें। प्रोग्रेस की जरूरत हमेशा है, आगे और आगे बढ़ें, यही मैं प्रार्थना भी करता हूँ प्रभु से। इतनी भव्य रामलीला जिसकी रचना माननीय मांगेराम जी गर्ग, रामलाल गुप्ता, सतेंद्र पाल गुप्ता, सतेंद्र पाल जी ने की थी, ताराचंद जी ने की, आज इस ऊंचाइयों पर पहुंची है। ये सब आपका सहयोग है जो रामलीला यहाँ तक पहुंची है। प्रभु राम के 3 शब्द हैं, वो मैं केवल आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आ जाएंगे। एक सत्य है,
एक प्रेम है और एक करुणा है। इन तीन के ऊपर कोई भी मानव जीता है, इन्हीं तीन के ऊपर प्रभु राम जी है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा छुट्टी जी कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए और बबरों की तरह गुनगुनाते रहिए, तितलियों की तरह चमकाते रहिए और सूरज की तरह चमकते रहिए। भूमि पूजन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। एकदम त्योहारों का सीजन शुरू हो गया और उसके अंदर एक बार फिर से हमारा सबका मिलना जुलना हो जाएगा। यही हिंदू संस्कृति सनातन धर्म हमें बताता है कि हमारे पर्वों के अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। एक आदर्श के रूप में जो रामलीला का ये आयोजन करती है और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जिसने रामलीला को देखना है वो अगर वो चुनता है तो वो यहाँ फेज 2 की रामलीला को चुनता है। मांगे राम गर्ग जी का लगाया हुआ पौधा है और उस पौधों के ये बच्चे हैं वो सींच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो भगवान राम जो है हमारे आदर्श हैं, हमारी मर्यादा के सदम्भ है। हमेशा हम जब भी जीवन में जीते हैं भगवान राम के नाम से जीते हैं। महीनों की मेहनत होती है जब रामलीला का मंचन लिखित भव्य तरीके से हो पाता है, तो इस पूरी कार्यकारिणी को मैं साधुवाद देता हूँ। हम जैसे लोग तो 10 मिनट आते हैं, माला पहन के चले जाते हैं, असली मेहनत ये लोग करते हैं। कि जो ये सुंदर मंचन रामलीला का इस कमेटी के माध्यम से होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक आयोजन है जिसकी धूम पूरे चारों तरफ रहती है। ये केवल अपने हिंदी में संस्कृत में लीला शब्द है, तो राम की भी लीला हुई और राष्ट्र की लीला हुई। मतलब ये इसलिए कह रहा हूं कि लीला शब्द का कोई अंग्रेजी नहीं है। लीला शब्द का कोई आप कहेंगे अंग्रेजी में अनुवाद है, ऐसा नहीं है। और लीला नाटक भी नहीं है। मतलब धरती पे अवतरण लेकर के भगवान ने जो जो क्रिया किए, जो जो कर्म किए और हम मनुष्यों को जो प्रेरणा दिया, वही लीला है। आपकी आदर्श रामलीला कमेटी में यहाँ पहुंचकर मैं अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। मैं जबलपुर की एक रामलीला कमेटी है जो 150 साल पुरानी, उस कमेटी से मैं जुड़ा रहा हूँ। और जब मुझे सतीश जी ने कहा कि रामलीला के कार्यक्रम में आना है आपको, तो मैंने कहा मैं पुराना रामलीला वाला हूँ। बताते चलें कि ये अशोक विहार फेज 2 की रामलीला का 51वां साल है, जिसे बेमिसाल बना रहे हैं अशोक विहार फेज 2 के प्रधान अशोक गर्ग, मुख्य सलाहकार सतीश गर्ग, महामंत्री अनिल यादव सहित तमाम पदाधिकारीगण एवं सहयोगकर्ता, जो समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली। सीताराम।